तो आज का हमारा जो सबसे पहला टेंस आता है दोस्तों होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, ये क्या शो करता है, आप सिर्फ हिंदी में थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद इंग्लिश में आप एक लाइन को समझ लीजिए, आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, इंप्रूव होगा डेफिनेटली, मेरा वादा है दोस्तों। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो करता है कि जो काम रूटीन में होते हैं, रूटीन का मतलब है जो काम अक्सर हम करते रहते हैं, उस काम को बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। अब इसकी पहचान क्या है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल हिंदी में समझिए। कोई भी काम मैं करता हूं, जी हाँ दोस्तों फिर सुनिए, कोई भी काम मैं करता हूं या कोई काम वह करता है या कोई काम वह करती है, इनके मैं करता हूं या कोई लड़का करता है या कोई लड़की करती है, ही और शी थर्ड पर्सन, या फिर दे वे ज्यादा है वे करते हैं दोस्तों, बस यही पहचान है। फिर बताना चाहूंगा, मैं करता हूं, वो करती है या वो करता है या वे करते हैं, बस ये चार सेंटेंस आपको ध्यान रखने हैं। मैं करता हूं, वह करती है, वह करता है और वे करते हैं, ये चार सेंटेंस आपको हिंदी में ध्यान रखने हैं दोस्तों, इसी के ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में ले लेते हैं दोस्तों। इनके अगर मैं बोलूं कि ये मैं काम करता हूं, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, ये रूटीन टास्क है, राइट, अक्सर हम करते हैं। मैं मार्केट जाता हूं, आई गो टू मार्केट। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं, आई गेन माई कॉन्फिडेंस। तो ये हुआ दोस्तों मैं करता हूं। अब उसके बाद वह करता है। अब यही जो काम मैं करता हूं वो करता है, तो उसमें क्या फर्क रहेगा कि वहां पर हम लोग जो वर्ब है उसमें एस और ईएस लगाएंगे दोस्तों, सिर्फ इतना ही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं बोलता हूं आई स्पीक इंग्लिश, वह बोलता है ही स्पीक्स इंग्लिश, वो लड़की बोलती है शी स्पीक्स इंग्लिश, वे बोलते हैं, अब यहां पर ज्यादा है, 2 3 4 5 10 कितने हो सकते हैं, वे बोलते हैं दे स्पीक इंग्लिश। इनके आई के लिए भी एस और यस नहीं आएगा और दे के लिए भी एस और यस नहीं आएगा, सिर्फ ही और शी के लिए या कोई नाम हो सकता है उसके लिए एस और यस आएगा दोस्तों। फिर कुछ एग्जांपल बनाते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, वह पढ़ाती है शी टीचेज इंग्लिश, वह पढ़ाता है ही टीचेज इंग्लिश, वे पढ़ाते हैं दे टीच इंग्लिश। दोस्तों ध्यान रखना, आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, ये मेरा वादा है कि आपको कभी भी टेंसों में दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ये तो हुआ करते हैं, मैं करता हूं, वह करता है या वह करती है या वे करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 ही वर्ड से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, सिर्फ 2 वर्ड से, डू और डज। फिर सुनिए, डू और डज 2 ही ये वर्ड आएंगे जिनसे क्वेश्चन बनेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या आप ये काम करते हैं, तो क्या बनेगा रूल, डू यू वर्क, इसका आंसर यस आई वर्क, और मना करेंगे तो नो आई डू नॉट वर्क। दोस्तों ध्यान से सुनिए, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर उसकी पहचान क्या बताई कि मैं करता हूं, और क्वेश्चन क्या आप करते हैं, तो क्या ध्यान रहेगा, क्या आप करते हैं, डू यू वर्क, हाँ मैं करता हूं, यस आई वर्क, और मैं नहीं करता हूं, आई डू नॉट वर्क। जिसमें क्वेश्चन डू उसमें आंसर में भी डू नॉट आएगा, जिस क्वेश्चन में डज उसके आंसर में भी डज नॉट आएगा, जिस क्वेश्चन में जो है वही आंसर मिलेगा, बिल्कुल कॉमन सेंस है। तो आप मुझसे पूछिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या आप जल्दी उठते हैं, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें उठता हूं, यस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और मना करेंगे नो आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये प्रेजेंट टेंस का एक रूल आपको बता दिया। अब ही और शी के लिए दूसरा रूल क्या कहता है, क्या वह जल्दी उठता है, डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब डू का बन गया डज, क्योंकि ही और शी के लिए एस और एस आता है दोस्तों, यही फर्क है, कोई भी फर्क नहीं है। क्या वह जल्दी उठता है, डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ वो जल्दी उठता है, यस ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मना करेंगे तो दोस्तों डज से क्वेश्चन था तो डज में मना करेंगे, नो ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल सेम रहने वाला है, डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यस शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ज्यादा के बारे में बात करें, वहां पर 2 3 4 5 कोई भी हो सकते हैं। क्या वे जल्दी उठते हैं, डू दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यस दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो दे डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में 2 ही वर्ड हैं, डू और डज। कहां पे आएगा डू, मेरे बारे में पूछोगे तो डू से क्वेश्चन आएगा, और ज्यादा के बारे में पूछोगे तो डू दे क्वेश्चन आएगा, डू दे यही क्वेश्चन में आएगा। अगर आप किसी सिंगुलर के बारे में बात करोगे, किसी एक के बारे में बात करोगे, वहां पे कौन है, ही शी और नेम,
ये तीन है, इनके लिए डज से क्वेश्चन आएगा। इन तीनों के हाँ में आंसर में एस और यस आएगा, मना करेंगे तो क्या आएगा, डज नॉट, उसके बाद एस और यस दोबारा नहीं आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है कि आप करते हो, डू यू वर्क, हाँ मैं करता हूं, यस आई वर्क, मैं नहीं करता, आई डू नॉट वर्क, ये हो गया एक रूल। दूसरा रूल है, क्या वह करती है, डज शी वर्क, हाँ करती है, यस शी वर्क्स, नहीं करती है, शी डज नॉट वर्क। और ज्यादा के लिए क्या आएगा, दे, उसके लिए आएगा डू दे वर्क, यस दे वर्क, नो दे डू नॉट वर्क। माय फ्रेंड्स, यही था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कितना आसान है। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, आपको वादा करता हूं कि आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपके जहन के अंदर आ जाएगा, दोबारा कभी भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या बताता है, जो हम काम अक्सर करते हैं, अक्सर करने वाला काम पूछना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है दोस्तों। हो जाएगा आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद जो दूसरा टेंस आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इस टेंस के बारे में बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। और ग्रामर के अंदर ये बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, लेकिन जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसकी वजह से वो हमारे माइंड में जल्दी से बैठता नहीं है, और बैठ भी जाता है तो जैसे हम लोग उस क्लास को जो है पास आउट करते हैं, स्कूल से बाहर आते हैं, वो हमारे माइंड से हवा हो जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ टेंसेस का और इंग्लिश लैंग्वेज का, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और ये कभी भी आपके माइंड से हवा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है टोटली डिफरेंट वन, इट इज ए प्रैक्टिकल वन एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Anybody can speak English after watching these videos, because these videos are having totally different kind of course, different kind of way of teaching, so you can get benefit of it. So दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, पहले हिंदी में सीख लीजिए, फिर इंग्लिश में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शो करता है दोस्तों कि एक रनिंग एक्टिविटी है, कोई काम चल रहा है। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। जब कोई काम चल रहा होता है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस, और वो प्रेजेंट में चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, ये ग्रामर में बहुत यूज किया जाता है, और अगर आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो टेंसों का आना आपको बहुत जरूरी है। और ये जितने भी टेंस हैं दोस्तों, ये आपको टेंशन नहीं देंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे। सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा कर पाएंगे आप, ये वादा है मेरा आप लोगों से। दोस्तों, अब टॉपिक की बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान क्या बताई, रनिंग एक्टिविटी, कोई काम चल रहा है। अब कोई ना कोई काम कर भी रहा होगा दोस्तों, जैसे अगर मैं कर रहा हूं तो ये भी एक रनिंग एक्टिविटी है। ही कर रहा है, या शी कर रही है, या फिर दे कर रहे हैं। ये करने वाले 4 ही ग्रुप होते हैं, या तो मैं कर रहा हूं, ही कर रहा है, शी कर रही है, दे कर रहे हैं। अब इनके बारे में बताएंगे दोस्तों, हिंदी में समझिए। अगर इसकी पहचान क्या है, कोई काम चल रहा है, अगर कोई काम मैं कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप इसको बताना चाहें कि मैं कर रहा हूं, तो एक रूल बनेगा, आई एम डूइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर 3 वर्ड आते हैं दोस्तों, इन 3 वर्ड से हम लोग पूरे टेंस को क्लियर करेंगे। कौन कौन से वर्ड, इज, एम और आर, और इनके बाद आईएनजी, अगर वो रनिंग एक्टिविटी है दोस्तों। सिर्फ 3 वर्ड आने हैं। हिंदी में क्या बताया, मैं कर रहा हूं, इंग्लिश में क्या बनेगा, आई एम डूइंग। वह कर रहा है, ही इज डूइंग। शी कर रही है, शी इज डूइंग। और वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग। इसके अंदर एक टॉपिक और बन सकता है दोस्तों, कि कभी हम नाम से बोल सकते हैं। नाम से कैसे बोल सकते हैं, कि राधा कर रही है, राधा इज डूइंग, बस इतना ही है दोस्तों। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या क्या आता है, इज, एम, आर, ये 3 चीजें आती हैं दोस्तों। और इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले हम कुछ एग्जांपल बनाते हैं कि मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग। जैसे कि मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर वह मार्केट जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। वो लड़की मार्केट जा रही है, शी इज गोइंग टू मार्केट। वे मार्केट जा रहे हैं, वे का मतलब है एक से ज्यादा है दोस्तों, वहां पर तो ज्यादा है तो दे आएगा, दे आर गोइंग टू मार्केट। बस इतना ध्यान रखना दोस्तों, आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर कभी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ एग्जांपल बनाते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग इंग्लिश। वो इंग्लिश पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग इंग्लिश। वे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग इंग्लिश। अब इसमें क्वेश्चन भी तो बन सकता है दोस्तों। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इज, एम, आर ये पहले आ जाएंगे दोस्तों, और जब पहले आएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे अगर आपको मुझसे पूछना हो, क्या पूछना हो,
क्या आप मार्केट जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू मार्केट? इसका आंसर दूंगा मैं मार्केट जा रहा हूं, यस आई एम गोइंग टू मार्केट। और मैं मना करूंगा तो नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। एक सीक्वेंस कंप्लीट हुआ। जब आप मुझसे पूछेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? क्या आप ये काम कर रहे हैं? हाँ मैं कर रहा हूं। क्या वे कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। नहीं वो नहीं कर रहे हैं। क्या वह कर रहा है? क्या वह कर रही है? सिर्फ यही पहचान है दोस्तों। इसका मतलब कंटिन्यू काम चल रहा है। अब कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मेरे बारे में और बताइए, फिर वही एग्जाम्पल हम सभी के बारे में बात करेंगे। अब जैसे पूछ रहा हूं, क्या आप बिजनेस कर रहे हैं? आर यू डूइंग बिजनेस? हाँ मैं बिजनेस कर रहा हूं, यस आई एम डूइंग बिजनेस। और मना करूंगा तो नो आई एम नॉट डूइंग बिजनेस। अब ही के लिए भी यही एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या वह बिजनेस कर रहा है? इज ही डूइंग बिजनेस? अब इज क्यों आया? क्योंकि दोस्तों सिंगुलर पर्सन है यहाँ पे। ही और शी के लिए इज आता है क्वेश्चन में सबसे पहले। क्या वह बिजनेस कर रहा है? इज ही डूइंग बिजनेस? हाँ वो बिजनेस कर रहा है, यस ही इज डूइंग बिजनेस। नहीं वह बिजनेस नहीं कर रहा है, नो ही इज नॉट डूइंग बिजनेस। अब शी के बारे में सेम एग्जांपल बनेगा। इज शी डूइंग बिजनेस? यस शी इज डूइंग बिजनेस, नो शी इज नॉट डूइंग बिजनेस। अब दे में कौन होता है दोस्तों? एक से ज्यादा होते हैं, प्लूरल होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो आर दे डूइंग बिजनेस? यस दे आर डूइंग बिजनेस, नो दे आर नॉट डूइंग बिजनेस। माय फ्रेंड इसी टाइप से आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात करने वाले हैं दोस्तों। अब इसकी पहले हमें हिंदी में पहचान करनी है, उसके बाद हम इसको इंग्लिश में पहचान करेंगे। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको ना। और डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं देन डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट। Not only you will enjoy it, after learning English, your family also will enjoy. Then definitely, if you speak English better, then definitely your family will get benefit of it. Because whenever you are going anywhere in other state, in other country, then definitely you can speak English there. You can communicate there. You can do anything. You can travel easily. You can do shopping easily over there just because of English language. As you know, my dear friend, Hindi is not spoken even all over the India. Then how can we enjoy even South or another cities or another state without knowledge of English? So here we are for you. You can improve your English with the help of our this channel, this broadcast system. So दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग enjoy करेंगे, हमारी सभी की सभी जो वीडियोस हैं उसको enjoy करेंगे और अपनी इंग्लिश को improve करेंगे दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक क्या बताया दोस्तों मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है? कि कोई काम खत्म हो चुका है, वर्क हैज डन, कोई काम खत्म हो चुका है दोस्तों। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करने वाले हैं। हिंदी में इसकी क्या पहचान है? ध्यान से सुनिए। हिंदी में इसकी पहचान है, कोई भी काम मैंने खत्म किया है, या कोई काम ही ने खत्म किया है, कोई काम शी ने खत्म किया है, कोई काम उन्होंने खत्म किया है। ये हिंदी में है। फिर सुनिए दोस्तों, कोई काम खत्म हो गया है और वो अभी अभी खत्म हुआ है तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं काम खत्म कर चुका हूं तो उसके लिए रूल बनेगा आई हैव डन। अब इसकी पहचान क्या है दोस्तों? इंग्लिश में पहचान क्या है इसकी? इसके अंदर हम लोग सिर्फ दो ही वर्ड यूज करेंगे, हैज और हैव। हैज और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों वर्ब की। क्वेश्चन पूछेंगे तो भी थर्ड फॉर्म आएगी, आंसर देंगे तो भी थर्ड फॉर्म आएगी, और मना करेंगे तो हैज नॉट और हैव नॉट के बाद भी थर्ड फॉर्म ही आनी है। बस ये ध्यान रखना दोस्तों। अब कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलता है कि काम खत्म हो गया है। अब कोई ना कोई तो काम खत्म करने वाला है। अगर मैंने काम खत्म किया है, आई हैव डन। ही ने काम खत्म किया है, अब थर्ड पर्सन है, ही और शी के लिए हम लोग हैज यूज करेंगे थर्ड फॉर्म के साथ। ही ने काम खत्म किया है, ही हैज डन। शी ने काम खत्म किया है, शी हैज डन। और ज्यादा है, एक से ज्यादा है, 2 3 4 5 10 20 लाख करोड़ अगर है वहां पे तो बोलेंगे दे हैव डन। सिर्फ इतना टॉपिक है दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन भी आता है, तो क्वेश्चन के अंदर हैज हैव को हम लोग पहले ले आएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, हैज हैव को हम लोग बाद में ले आएंगे तो आंसर बन जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं दोस्तों। काम खत्म हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों। मैंने काम खत्म किया, आई हैव डन। कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे कि मैंने मूवी देखी है, आई हैव वॉच्ड मूवी। उसने मूवी देखी है, ही हैज वॉच्ड मूवी। उस लड़की ने मूवी देखी है, शी हैज वॉच्ड मूवी। उन्होंने मूवी देखी है, एक से ज्यादा है दोस्तों वहां पर,
दे हैव वॉच्ड मूवी। कुछ और एग्जाम्पल बनाते हैं। मैंने कंप्यूटर खरीद लिया है, आई हैव परचेज्ड कंप्यूटर। उसने कंप्यूटर खरीद लिया है, ही हैज परचेज्ड कंप्यूटर। शी ने परचेज कर लिया है, शी हैज परचेज्ड कंप्यूटर। उन्होंने कंप्यूटर खरीद लिया है, दे हैव परचेज्ड कंप्यूटर। अब क्वेश्चन आएगा तो हैज को पहले ले आएंगे दोस्तों, क्योंकि पूर्वोक्ति काम है, काम खत्म हो चुका है। कौन कौन से वर्ड आते हैं? हैज और है, वो थर्ड फॉर्म के साथ में आते हैं दोस्तों, सिंपल है। अब जैसे क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे, पूछेंगे क्या आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया है? हैव यू इंक्रीज्ड योर कॉन्फिडेंस? हाँ बढ़ा लिया है, यस आई हैव इंक्रीज्ड माई कॉन्फिडेंस। और मना करेंगे तो नो आई हैव नॉट इंक्रीज्ड माई कॉन्फिडेंस। हैज ही इंक्रीज्ड हिज कॉन्फिडेंस? यस ही हैज इंक्रीज्ड हिज कॉन्फिडेंस। नो ही हैज नॉट इंक्रीज्ड हिज कॉन्फिडेंस। और शी के बारे में पूछेंगे तो हैज शी इंक्रीज्ड हर कॉन्फिडेंस? Yes, she has increased her confidence. No, she has not increased her confidence. और अगर एक से ज्यादा है, दे हैं, उनके बारे में पूछेंगे तो have आएगा, he और she के लिए has आएगा। इसके अलावा name के साथ में has आएगा, अदरवाइज has और कहीं पे नहीं आएगा। अब दे की बात कर रहे हैं तो have आएगा। Have they increased their confidence? Yes, they have increased their confidence. No, they have not increased their confidence. My dear friends, ये था आपका टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। काम को परफेक्ट कर दिया है, काम को खत्म कर दिया है दोस्तों हमारा जो आज का टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों फिर सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों इससे पहले कि अगर आपको टेंस के बारे में जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल है डू इट वंस, उसमें प्ले लिस्ट के अंदर जाइए और उन टेंसेस को आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान क्या है दोस्तों? ये टेंस शो करता है कि कोई काम चल रहा है लेकिन टाइम के साथ में चल रहा है दोस्तों, एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है। तो हिंदी में इसकी पहचान क्या हुई कि ये काम तब से चल रहा है। तब से का मतलब है किसी सर्टेन टाइम को यहाँ पर बताया है, किसी टाइम पीरियड को यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसलिए इस टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि चल रहा है अभी ये। इसकी हिंदी में पहचान आपको पता लगी दोस्तों। इसके अंदर सिर्फ दो ही वर्ड आते हैं, हैज और हैव, और साथ में आता है उनके BEEN बीन, और उसके बाद वर्ब में आता है ING। फिर सुनिए क्या आता है इसके अंदर, हैज हैव BEEN बीन प्लस वर्किंग, वर्ब में ING आती है। हिंदी में क्या पहचान? तब से मैं ये काम कर रहा हूं, तब से वह ये काम कर रही है, तब से वो ये काम कर रहा है, तब से वे ये काम कर रहे हैं। वर्ड दो ही आते हैं, हैज हैव और BEEN और ING उनके साथ में। यही है दोस्तों, इतना ही टॉपिक है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं कोई काम किसी टाइम पीरियड के साथ में कर रहा हूं तो हम लोग वहां पर सिंस और फॉर यूज करेंगे दोस्तों। अब ध्यान से सुनिए, सिंस कहां पे आएगा और फॉर कहां पे आएगा? बिल्कुल आसान है। जो टाइम कैलकुलेट किया गया है, जिसकी ड्यूरेशन कैलकुलेट की गई है, जो कि कैलकुलेशन में आता है, सेकंड में आता है, मिनट में आता है, आवर्स में आता है, या फिर डेज में आता है, या मंथ में आता है, या फिर ईयर्स में आता है, तो हम लोग वहां पर क्या यूज करेंगे दोस्तों? अगर ये काउंटेड आता है, जिसको काउंट कर सकते हैं, तो वहां पे आएगा फॉर। और जो काउंट नहीं कर सकते दोस्तों, जैसे सुबह से 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, कल से, परसों से, दिवाली से, किसी फेस्टिवल से, है ना, किसी डे से, किसी पर्टिकुलर ईयर से, तो हम लोग वहां पर सिंस यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर कोई टाइम की कैलकुलेशन नहीं बताई गई है। अगर टाइम को गिन के बता दिया, काउंटिंग में बता दिया, तो आएगा फॉर, और टाइम को काउंट में नहीं बताया, काउंटिंग में नहीं बताया, तो आएगा सिंस। सिंपल। प्रैक्टिस करते हैं कुछ दोस्तों इसकी, ध्यान से सुनिए। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ ये 10 मिनट का वीडियो ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से सुनिए 2 से 3 बार, मन लगा करके आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो अब इसकी हिंदी में क्या पहचान बताई कि तब से मैं ये काम कर रहा हूं, है ना। अब इसका रूल क्या बनेगा? तब से मैं काम कर रहा हूं, इसका रूल बनेगा आई हैव बीन डूइंग सिंस, या फिर फॉर। इस टाइप से दोस्तों ये रूल बनेगा। अब सिंस और फॉर कहां पे है? अगर टाइम को कैलकुलेट करके बताएंगे तो आएगा फॉर, और टाइम को कैलकुलेट ना करके एक ड्यूरेशन बताएंगे तो सिंस आ जाएगा दोस्तों।
अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूं। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब सिंस क्यों आया दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट नहीं किया गया, टाइम को गिना नहीं गया। अगर टाइम के अंदर सेकेंड्स आएंगे, मिनट्स आएंगी, आवर्स आएंगे, डेज आएंगे, वीक आएंगे, मंथ आएंगे या ईयर्स आएंगे तो हम लोग वहां पर फॉर यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं आएगा। अब मैं सुबह से कर रहा हूं तो कितना टाइम हुआ नहीं पता। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं 1 घंटे से इंग्लिश बोल रहा हूं। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर। अब यहाँ पे फोर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया टाइम, 1 घंटा लगा मुझे काम करने में ना, समथिंग लाइक दैट। और कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, बहुत मजा आने वाला है। मैं मंडे से हेल्थ क्लब जा रहा हूं। आई हैव बीन गोइंग टू हेल्थ क्लब। मंडे से आया यहाँ पे दोस्तों ना, मंडे से। टाइम को कैलकुलेट नहीं किया तो सिंस आ जाएगा। आई हैव बीन गोइंग टू हेल्थ क्लब सिंस मंडे। इसी टाइप से दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दी गई है। और एग्जाम्पल बनाते हैं। मैं 5 मिनट से फोन के ऊपर बातचीत कर रहा हूं। आई हैव बीन टॉकिंग ऑन फोन फॉर 5 मिनट्स। अब 4 क्यों आया? क्योंकि 5 मिनट का टाइम बताया गया। जहां पर टाइम मेंशन कर देंगे वहां पे 4 आ जाएगा, और अगर वहां पर टाइम को मेंशन नहीं करेंगे, एक सर्टेन टाइम को मेंशन नहीं करेंगे तो वहां पे सिंस आ जाएगा दोस्तों। अब ये हुआ मेरे बारे में। अब मेरे बारे में क्वेश्चन भी तो आ सकता है। अरे भाई, क्या आप सुबह से आज टीवी देख रहे हो? अब यहाँ पे सुबह से का टाइम बोल दिया, कैलकुलेट नहीं किया गया तो डेफिनेटली सिंस आएगा। अब क्वेश्चन में हैव को पहले ले आएंगे, हैव को पहले ले आएंगे। हैव यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग? यस, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। नो, आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ही और शी के लिए बात करते हैं दोस्तों। यही एक एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या वह, अब लड़की की बात कर रहे हैं, क्या राधा सुबह से टीवी देख रही है? अब ही और शी के लिए हम हैज यूज करेंगे दोस्तों, आपको मालूम ही है। हैज मिस राधा बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग? यस, मिस राधा हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। और मना करेंगे, नो, मिस राधा हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब ही के लिए भी एग्जाम्पल बनाएंगे सेम। क्या वह सुबह से टीवी देख रहा है? हैज ही बीन, BWN, हैज ही बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग? यस, he has been watching TV since morning. No, he has not been watching TV since morning. अब ही और शी को भी कवर कर लिया। अब क्या बचा? दे। जहां पर एक से ज्यादा वर्किंग करने वाले होते हैं दोस्तों, वहां पर यूज करेंगे दे। और दे के लिए क्या आता है? हैव। क्या वे सुबह से टीवी देख रहे हैं? हैव दे बीन, BWN, हैव दे बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग? Yes, they have been watching TV since morning. No, they have not been watching TV since morning. तो दोस्तों, ये था टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि काम चल रहा है। अब 2 टेंसेस के अंदर काम चल रहा था। एक तो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें काम चल रहा है, और कहां से? एक टाइम पीरियड से चल रहा है। तो जो हम किसी टाइम से काम करेंगे, किसी टाइम से काम को चलाएंगे और अभी भी चल रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने 10 मिनट और हर रोज 10 मिनट प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस टेंस की पहचान क्या थी? से काम हो रहा है, से काम हो रहा है। अब कौन काम करता है? या तो मैं काम कर रहा हूं, या फिर ही, या फिर शी, या फिर दे। ये 4 ही काम करने वाले, राइट ना? तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है दोस्तों, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, हम आपकी कुछ एक्स्ट्रा मदद करेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है कुछ और टॉपिक लाने के लिए। तो हम लोग सभी टेंस को क्लियर करेंगे। आप हमारी सभी वीडियोस को देखिए, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी के सभी वीडियोस आपको मिल सकें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है दोस्तों,
तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, अगले टेंस को लेके आते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।